हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस एपिसोड के प्रस्तुत करता है नीतिप्यो वाटर प्यूरिफिकेशन सॉल्यूशंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जीएचएमसी, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि वो हैदराबाद में जो अक्टूबर में फ्लड्स आए थे, जो सैलाब आया था, इनके मुतासरीन को इलेक्शंस के बाद 10,000 रुपये देना जो कंटिन्यू करेंगे, ये क्यों इन्होंने अभी बंद कर दिया है, क्यों अपने इस वादे से मुकर गए हैं और इनके और पब्लिक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या बहस छिड़ गई है इस फंड को लेकर। आपको याद होगा कि अक्टूबर में हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई थी, फ्लड्स आए थे और तकरीबन 45% शहर पानी में डूब गया था। तकरीबन 50 लोगों की मौत हो चुकी थी और कई कॉलोनीज़ पानी में डूब गए थे। उस वक्त चीफ मिनिस्टर ने एक रिलीफ फंड का ऐलान किया था और जीएचएमसी को फंड्स दिए थे कि वो लोगों में जो लोग अफेक्ट हो गए हैं उनको 10,000 रुपये एक एक फैमिली को डिस्ट्रीब्यूट करें। इसका ऐलान किया गया था और इलेक्शन से पहले ये मी सेवा सेंटर्स के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था और उन दिनों लोगों ने, जो फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स थे, इन लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाकर वो अपनी क्लेम्स को सबमिट करने मी सेवा सेंटर्स पहुँचे और फिर इनको कैश में पैसा दिया जा रहा था और फिर उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र भी इनके अकाउंट्स में किए जाने लगे। उन्हीं दिनों क्योंकि जीएचएमसी इलेक्शंस 1 दिसंबर को डिक्लेयर हो चुके थे और रिजल्ट्स 4 दिसंबर को आने वाले थे, तो इन इलेक्शंस की वजह से स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इस एक्टिविटी पर रोक लगा दी थी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत टीआरएस गवर्नमेंट को ये बताया था कि आप इस एक्टिविटी को नहीं कर सकते, आपको रोकना होगा ये रिलीफ वर्क, और जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे यानी 4 दिसंबर को, तो उसके बाद आप फिर से दोबारा ये एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हो। तो उस वक्त मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन केटी रामाराव ने बताया था कि वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद 7 दिसंबर से फिर से दोबारा फ्लड रिलीफ के जो 10,000 रुपीज़ अफेक्टेड फैमिलीज़ को देना है ये रिज्यूम करेंगे और वो जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हर फैमिली को, जो भी फैमिलीज़ फ्लड अफेक्टेड हैं, ये हर फैमिली को 10,000 रुपये ना मिल जाएं। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 7 दिसंबर के बाद लोग दोबारा मी सेवा सेंटर्स आ सकते हैं और मी सेवा सेंटर्स में अपने क्लेम्स को सबमिट करें, मी सेवा सेंटर्स वेरीफाई करेंगे और फिर वो उनके पर्सनल बैंक अकाउंट्स में इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को इलेक्शंस हुए और 4 दिसंबर को हमने देखा कि जीएचएमसी इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आ चुके थे। अब लगता है ये रिजल्ट्स आने के बाद जीएचएमसी बड़े ही ख़राब मूड में है। अब जब 7 दिसंबर को लोग वापस मी सेवा सेंटर्स गए और लंबी लंबी कतारें लगाकर हर मी सेवा सेंटर के बाहर अपने दस्तावेज़ के साथ अपने क्लेम्स फाइल करने के लिए गए, तो इनको यहाँ पर शॉक हुआ कि मी सेवा सेंटर्स पर ताला पड़ा हुआ है या मी सेवा सेंटर्स इन क्लेम्स को अब ऑनर नहीं कर रहे हैं। मी सेवा सेंटर्स ने कह दिया कि ये एक्टिविटी जो 10,000 रुपये जो फ्लड रिलीफ विक्टिम्स को देना है, इनके जो क्लेम्स को एक्सेप्ट करना है और वेरीफाई करना है, ये अब मी सेवा नहीं करेगा। और जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने भी ये ऐलान किया, ये रिक्वेस्ट की लोगों को कि वो मी सेवा सेंटर्स ना जाएं और वहाँ पर अपने क्लेम्स फाइल ना करें, क्योंकि ये अब मी सेवा या जीएचएमसी नहीं करेगा। बल्कि शॉकिंगली उन्होंने तो ये कहा कि अब इस 10,000 रुपये की जो स्कीम थी, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, इसका जीएचएमसी से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक जीएचएमसी ऑलरेडी 4,13,000 फैमिलीज़ को 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है और स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्टली अपनी स्टेट गवर्नमेंट ट्रेजरी से 1,26,000 फैमिलीज़ को ये फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। अब जब इलेक्शन से पहले ये किया जा रहा था तो उस वक्त मी सेवा सेंटर्स पर इस बात का कोई प्रेशर नहीं था कि वो किस तरह वेरीफाई करेंगे, क्या क्लेम्स जेन्यून हैं, इसको वेरीफाई करने का तो कोई मैकेनिज़्म प्लेस में नहीं था। लेफ़्ट, राइट एंड सेंटर बग़ैर वेरिफिकेशन के कई लोगों ने क्लेम की थी ये बात
कि बग़ैर वेरिफिकेशन के लोगों को या तो कैश में दिया गया या फिर उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए गए, लेकिन जितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला उनके पास, उन सभी के पास ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ था कि क्या वो जेन्युइनली फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स हैं। लेकिन अब जब जीएचएमसी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जब लोगों को वापस जाना था जीएचएमसी के दर पर दस्तक देने, यानी कई लोग जिन्हें अभी ये बेनिफिट मिलना बाकी था, जब ये 7 दिसंबर से मी सेवा गए तो तब जीएचएमसी ने पलटी मारी, पलट गए, अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने कहा कि सुनिए, इसका ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का लेना देना हमसे नहीं है, ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ना स्टेट गवर्नमेंट से हमें कुछ हिदायत मिली है, ना स्टेट गवर्नमेंट से कोई इंस्ट्रक्शंस, ना कोई गाइडलाइंस हमें मिले हैं कि हम फिर से इस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर इस जो फंड के क्लेमेंट्स हैं इनके क्लेम्स को वेरीफाई करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो इसलिए अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इलेक्शन से 15 दिन पहले ही हमने इसे बंद कर दिया था और अब अगर स्टेट गवर्नमेंट हमको कहती है, कोई गाइडलाइंस आते हैं हमारे पास कि आप इन क्लेम्स को वेरीफाई कीजिए और फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तब हम इस काम को रिज्यूम कर सकते हैं, वरना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट की है, स्टेट ट्रेजरी की है। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन आपको याद होगा कि इलेक्शन से पहले स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि उन्होंने पैसा जीएचएमसी को दे दिया है, उन्होंने फंड्स अलॉट किए हैं इस फ्लड रिलीफ के लिए और जीएचएमसी ने डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इलेक्शंस के बाद जीएचएमसी को लगता है कि नहीं, हमने जो किया अब तक वो ठीक नहीं था, हमें एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिसके तहत हम आइडेंटिफाई कर सकें कि फेक क्लेमेंट्स कौन हैं और फिर हम सिर्फ जेन्युइन क्लेमेंट्स को ये 10,000 रुपये पहुंचा सकें, डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सके। इस तरह से कई लोगों को डिसअपॉइंटमेंट्स हुए और लोग अब बस ये उम्मीद और ये आस लिए बैठे हैं कि गवर्नमेंट या जीएचएमसी दोबारा इसको रिज्यूम करेगा और लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर कि आपने इलेक्शन से पहले तो बड़े बड़े वादे किए, आपने कहा कि जब तक हर फैमिली को नहीं पहुंच जाता पैसा हम चैन से नहीं बैठेंगे, लेकिन इस तरह जीएचएमसी में इस एक्टिविटी को रोककर हमें वापस भेज दिया गया और ये कहा गया कि आप घर जाइए और वहाँ पर जीएचएमसी ऑफिशियल्स आपके घर आकर वेरीफाई करेंगे कि क्या सचमुच आपके घरों में फ्लड्स की वजह से नुकसान हुआ या नहीं हुआ। इस तरह वेरीफाई करके आपके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली फंड्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अब तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी के घर पे नहीं, और अब तक जो फ्लड विक्टिम्स को पैसा नहीं मिला वो अपने घर में मुंतज़िर बैठे हैं कि जीएचएमसी ऑफिशियल्स आएंगे और फिर उनके क्लेम्स को वेरीफाई करेंगे। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या ऑर्डर्स देती है और अब जो लोगों को रिलीफ नहीं मिला है उन लोगों तक ये रिलीफ कैसे पहुंचता है। क्या टीआरएस जीएचएमसी इलेक्शन से पहले जो लोगों से इन्होंने वादा किया है उस वादे को निभाती है या नहीं निभाती। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अलर्ट इमीडिएटली मिल जाए और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।